2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने सपा नेताओं को सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरतने और पार्टी में अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी। गठबंधन मजबूत करने और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को चुनावी रणनीति का अहम आधार बनाने पर जोर दिया। नमस्कार, मैं हूं पल्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति को लेकर एक साफ संदेश दिया है। अखिलेश यादव ने नेताओं से कहा कि अब चुनाव की तैयारियों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक को सार्वजनिक मंचों और मीडिया के सामने बयान देते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में पार्टी का कोई भी नेता ऐसा बयान ना दे जिसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। यानी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपने नेताओं के बीच बेहतर तालमेल और अनुशासन बनाए रखना चाहती है। दरअसल चुनाव के दौरान नेताओं के बयान कई बार पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव की कोशिश है कि चुनाव तक पार्टी का संदेश एकजुट और स्पष्ट रहे। पार्टी के अंदर किसी भी तरह के मतभेद या विवाद को सार्वजनिक होने से रोकना भी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर भी समाजवादी पार्टी का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि जो गठबंधन अभी मौजूद है उसे ही और मजबूत करना होगा। सभी सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी की जाएगी। गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीटों के बंटवारे और अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक समीकरण को संतुलित करने की होगी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हर क्षेत्र का राजनीतिक और सामाजिक गणित अलग है। ऐसे में सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बनाना एक अहम चुनौती होगी। वहीं समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को लगातार महत्व दे रही है। पार्टी की कोशिश इस समुदाय को एक राजनीतिक मंच पर लाकर अपने समर्थन आधार को मजबूत करने की है। अखिलेश यादव का एक बयान पीड़ा बढ़ेगी तो पीडीए बढ़ेगा भी इस रणनीति की ओर इशारा करता है। सपा का कहना है कि सामाजिक और आर्थिक परेशानियों से जुड़े मुद्दों को उठाकर इन वर्गों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर भी जोर दे रही है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, स्थानीय स्तर पर लोगों से संपर्क बढ़ाने और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तरफ उन्हें पीडीए के सामाजिक समीकरण को मजबूत करना है तो दूसरी तरफ गठबंधन में शामिल दलों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना होगा। इसके अलावा सीटों का बंटवारा, स्थानीय नेताओं की भूमिका और अलग अलग क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण भी चुनावी रणनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसी वजह से अखिलेश यादव का नेताओं को संयमित रहने का संदेश काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि चुनाव से पहले नेताओं के बयानों या आपसी विवादों की वजह से संगठन को नुकसान पहुंचे। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी प्राथमिकताएं काफी हद तक स्पष्ट कर दी है। गठबंधन की एकजुटता, पीडीए समीकरण और संगठन में अनुशासन पार्टी की रणनीति के प्रमुख हिस्से नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव इन तीनों मोर्चों को कितनी मजबूती से संभाल पाते हैं और क्या समाजवादी पार्टी अपने पीडीए समीकरण और गठबंधन की ताकत को 2027 के विधानसभा चुनाव में वोटों में बदल पाती है। वहीं साथ ही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश ने अखिलेश यादव के इंटरव्यू पर कहा कि बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान हस्तियों के रास्ते पर चल रही है, जो कि अखिलेश सरकार कभी नहीं कर पाएगी। उनका कहना है कि आजमगढ़ के लोग डरते हैं अखिलेश की सरकार से क्योंकि वो बस गुंडागर्दी में ही आगे हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि अखिलेश के आगे की रणनीति क्या होती है। क्या आपको लगता है कि पीडीए समीकरण 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है? क्या चुनाव से पहले नेताओं के बयानों पर अनुशासन और नियंत्रण रखना किसी राजनीतिक पार्टी के लिए जरूरी है? अपनी राय हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।